नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 9th का 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये बोला है कि दो सर्कल हैं जिनका एक कॉमन कॉर्ड है और एक सर्कल का रेडियस हमारा 5 है, दूसरे का 3 है। ठीक है, अगर मैं दोबारा से बनाने को बोलूँ तो देखो मैं ऐसे बना सकता हूँ। एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये इनका कॉमन कॉर्ड है। इस सर्कल का रेडियस है हमारा 5 एंड इस सर्कल का रेडियस है हमारा 3 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 4 है। फॉर एग्जाम्पल लेट ए बी सी डी एंड दिस वन इज ई। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए बी। ए बी क्या है, कॉमन कॉर्ड, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करते हैं, देखो हमें एक चीज ट्रायंगल लिख दिया हुआ दिख रहा है आपको। ये कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5। अगर ऐसा कुछ दिया, ये 3 ये 4 ये 5, तो 5 वाला क्या होता है हमेशा, आपको पता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। है ना। सो जो ये ट्रायंगल है हमारा ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। है ना। एक सर्कल दिया हुआ जिसका रेडियस 5 है, दूसरा सर्कल जिसका रेडियस 3 है, इन दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस 4 है और हमें ये पता है यहाँ पे 90 हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ए बी, अपना कॉमन कॉर्ड हमें निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। हमने इस ट्रायंगल को कुछ ऐसा बनाया, 4 हमारा बेस हो गया, 3 हाइट हो गई और 5 क्या हो गया, हाइपोटेनियस, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम था इसका, ए बी पे हमने राइट एंगल लिया है, ए बी सी, ए सी हमारा हाइपोटेनियस है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स हाफ इंटू 3 इंटू 4 मीन्स 2 टू द 4 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई और अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसा कुछ लेते हैं, भाई ये कितना था हमारा, ये कितना था 4 है ना, ये ए है, ये ई है और हमें यहां तक कुछ फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि देखो अगर जो सेंटर से, यहाँ देखो ये हमारा कॉमन कॉर्ड है, सेंटर से हमारा जो परपेंडिकुलर जाता है वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना। ये सेंटर से एक हमने परपेंडिकुलर डाला तो इस कॉर्ड को क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा। तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, ये ए है, ये सी है, ये डी है। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पे 4 इंटू हाइट कितनी है ए, अगर ये बेस है तो ये हाइट हो जाएगी इंटू ए मीन्स ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया, तो यही रहेगा भाई। इसी एरिया का तो हमने निकाला है, इसी का तो एरिया निकाला है, चाहे हम ऐसे निकाल लें चाहे ऐसे निकाल लें, 2 आ जाएगा। तो ए कितना आ गया हमारा 6/2 3 सेंटीमीटर और ए जितना हमारा ए ही होगा इसका डबल हमारा ए बी होगा, ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, मतलब 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। भाई हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन हमें ये बोलता है कि if two equal chords of a circle intersect within a circle, prove that segments of one chord is equal to the segment of another chord. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, भाई एक सर्कल है, 2 कॉर्ड हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ए बी, सपोज करो ये हो गया सी डी है ना, तो मान लो ये एम है। हमें क्या प्रूफ करना है, इसके जो इक्वल करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स हैं वो इक्वल है, मीन्स AM इज इक्वल टू CM
एंड DM इज इक्वल टू BM। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ये प्रूफ करना है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो ये सेंटर है, यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला, हमें पता है सेंटर से जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो बाइसेक्ट करता है। यहां मान लो E हो गया, ये पॉइंट हमारा F हो गया, ये वाला पॉइंट E हो गया, वो वाला F हो गया। तो हमें ये पता है कि भाई A किसके इक्वल होगा, EB के। हम प्रूफ करते हैं A इज इक्वल टू EB एंड CF किसके इक्वल होगा, CF इज इक्वल टू FD। CF इज इक्वल टू FD। हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मीन्स परपेंडिकुलर से जो हम सेंटर डालते हैं ये कॉर्ड को क्या कर सकता है, बाइसेक्ट करता है। भाई हम यहां से ऐसे ज्वाइंट करते हैं तो देखो हमें दो ट्रायंगल मिला, एक ऐसा कुछ मिला हमें, है ना, मतलब ऐसा मिला, ये O है, ये M है, ये E पॉइंट है और ये F पॉइंट है। भाई जिसमें ये 90 है, ये 90 है। देखिए ये वाला हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ये 90 ये 90 है, ये कॉमन है और OE क्या है, OF के इक्वल है। भाई यहाँ पे हमारा O से लेके E किसके इक्वल होगा, OF के। OE इज इक्वल टू OF। क्यों, इक्वल कॉर्ड की सेंटर से दूरी भी क्या होती है, बराबर होती है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इक्वल कॉर्ड हमारा सेंटर से इक्वल दूरी पे होता है। भाई OE किसके इक्वल है, OF के। एंड दिस एंगल इज, एंगल E किसके इक्वल है, एंगल F के 90 डिग्री। और OM किसके इक्वल है, OM के। ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। सो ये कौन सा ट्रायंगल है, OEM और OFM। ट्रायंगल OEM कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OFM के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, एक 90 डिग्री है, इसका अपोजिट हाइपोटेनियस है, 90 डिग्री है, इसका अपोजिट हाइपोटेनियस है, एक साइड इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, EM किसके इक्वल हो जाएगा, FM के। सो EM इज इक्वल टू FM किससे हो जाएगा, CP से हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हो गए, भाई EM किसके इक्वल हुआ हमारा, FM के। A किसके इक्वल था, FC के। हमने यहां लिखा था A हमारा किसके इक्वल है, CF के। क्योंकि दोनों कॉर्ड इक्वल है तो इनका आधा आधा भी इक्वल होगा, है ना। इसको हटा के वैसे भी लिख सकते हैं, ये चारों इक्वल है। क्योंकि हमारा AB किसके इक्वल था, AB इक्वल किसके था, CD के। तो इसका आधा आधा भी क्या होगा, आपस में इक्वल, चारों इक्वल है। अब देखो EM किसके इक्वल है, FM के। तो भाई A किसके इक्वल है, CF के। हेयर A इज इक्वल टू CF। अब AE में क्या करेंगे हम, EM जोड़ देंगे और CF में क्या करेंगे, FM जोड़ देंगे। भाई AE में हमने क्या जोड़ा, EM तो कितना हो गया AM, और CF में क्या जोड़ा, FM तो क्या बन गया CM। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। और ये क्या बच गया हमारा, भाई ये AB था, AB में से AM को माइनस करो। इसके बाद यहां कर लेते हैं, AB किसके इक्वल था, CD के। AB में से माइनस करते हैं AM को और CD में से माइनस करते हैं CM को। जो हमने AB में से AM को माइनस किया, CD में से CM को माइनस किया, तो इधर क्या बचा, BM इज इक्वल टू DM। BM इज इक्वल टू DM। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो ये हमारा एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है एंड ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं एंड टेक योर टाइम प्लीज एंड नोट डाउन दिस। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल है,
इसके अंदर दो इक्वल कोड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मीन्स ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में ये गिवन है ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। सेंटर से एक हमने लाइन डाली जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टर को इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टर काटता है, मान लो ये एम हो गया। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ये हमारा सेंटर हो गया तो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ओ एम ए। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम सी। ये हमें प्रूफ करना है। हम एक काम करते हैं, यहां से ज्वाइन करते हैं इसको, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ई पॉइंट। यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये एफ पॉइंट, ठीक है। तो हमने अभी जो किया था ये भी 90 डिग्री। हम कुछ नहीं करेंगे, हम दोबारा से वही दोनों ट्रायंगल लेंगे। ये कौन सा ट्रायंगल है, ओ ई एम, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है, ओ एफ एम। हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे थे, ओ ई एम। हम यहाँ पर दोबारा से बनाने की कोशिश करें तो हमारा कुछ ऐसा बन रहा था, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, देखिए ऐसे बना देते हैं डॉटेड लाइन से। ये कुछ ऐसा था, है ना। ये हमारा कौन सा पॉइंट था, ओ एम ई, और ये एफ। भाई ओ ई किसके इक्वल है, ओ एफ के। सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ये कॉर्ड दोनों बराबर हैं। तो सेंटर से जो कॉर्ड को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, ये भी आपस में बराबर होती है। ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। हम रीजन में क्या लिख सकते हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ओ ई किससे इक्वल हुआ, ओ एफ के, एंड एंगल ई किससे इक्वल है, एंगल एफ के 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना। दूसरी चीज हमें क्या मिला, ओ एम किसके इक्वल है, ओ एम के। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। ये क्या हो गया हमारा कॉमन साइड। उसके बाद ये कौन सा ट्रायंगल है, ओ ई एम और ओ एफ एम। सो ट्रायंगल ओ ई एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एफ एम। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ एम ई इज इक्वल टू ओ एम एफ। एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एम एफ बाय सी टी सी टी। और यही हमारा ओ एम ई किसके इक्वल है, ओ एम ई, एंड एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम, ये ओ एम एफ था, इसी को हम लिख सकते हैं ओ एम सी, है ना। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। थर्ड क्वेश्चन, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 3। टेक योर टाइम एंड राइट दिस। हम इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ नहीं बोला। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सिर्फ ये बोला है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल मींस जिसका सेंटर क्या होता है, कॉमन है। ऐसी हमारी एक कॉर्ड डली हुई है ना। हम क्वेश्चन नंबर इसमें बोल रखा है कि इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ एट ए बी सी डी, प्रूव दैट इक्वल ए बी इज इक्वल टू सी डी। हमें ये बोला हुआ है ए बी सी डी। हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें इसमें प्रूफ करना है कि ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के। भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। यहां से देखिए हमने एक परपेंडिकुलर डाला है ना। यहां पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला। हम यहां से प्रूफ करते हैं ओ एम किसके परपेंडिकुलर है,
ए डी के लिख सकते हैं, और ओ एम हमारा अंदर वाले सर्कल के लिए ले तो परपेंडिकुलर है बी सी के भी, है ना भाई। जब ये परपेंडिकुलर होगा तो बी एम किसके इक्वल हो जाएगा, एम सी के इक्वल हो जाएगा। सो बी एम इज इक्वल टू एम सी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और बड़े वाले के लिए तो ए एम किससे इक्वल हो जाएगा, एम डी के, एंड ए एम इज इक्वल टू एम डी, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। हम रीजन में क्या लिख सकते हैं, सेंटर से जो हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं, भाई अगर ये हमारा सर्कल है, ये कॉर्ड है, सेंटर से जो भी हम परपेंडिकुलर डालेंगे कॉर्ड को क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है। नाउ अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट को किसमें से, सेकंड में से। भाई ए एम माइनस बी एम इज इक्वल टू एम डी माइनस एम सी। ए एम में से हमने बी एम को माइनस करा तो क्या बचा, ए बी बच गया, और एम डी में से एम सी को माइनस किया तो क्या बचा, सी डी बच गया। ये हमारा क्वेश्चन था जो हमें प्रूव करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। टेक योर टाइम एंड राइट दिस ऑन योर कॉपी। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि एक सर्कुलर ग्राउंड है, इस सर्कुलर ग्राउंड में 3 लड़कियां हमारी बैठी हुई हैं। एक का नाम है रेशमा, सलमा और मनदीप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सपोज किया एक लड़की बैठी है, एक लड़की यहाँ बैठी है, एक लड़की यहाँ बैठी है। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है। ये दोनों बॉल पास करती है, एक इसको पास करती है, एक बॉल हमारी यहाँ आई, फिर ये बॉल क्या करती है, इसको पास करती है, फिर ये बॉल इसको पास करती है। सर्कल में बनी हुई, इसको मिटो देता हूँ, थोड़ा सा साफ दिखेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये सर्कुलर एक बना लिया, एक लड़की ये भी, एक ये भी, एक ये भी, रेशमा, सलमा, मनदीप, कोई कहीं भी हो सकती है। ठीक है, ये क्या है हमारा एक ऐसा सर्कल है जिसका हमारा जो रेडियस है 5 मीटर होगा, सेंटीमीटर तो नहीं होगा, है ना। ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 मीटर, एंड दिस वन इज 5 मीटर, एंड दिस वन इज ऑल्सो 6 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस बराबर है 6 मीटर, 6 मीटर, एंड रेडियस इज 5 मीटर। दिस वन इज ऑल्सो रेडियस, दिस वन इज 5 मीटर, एंड दिस वन इज ऑल्सो 5 मीटर। सो हम एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, बी एम, ये ए है, ये बी है, ये 6 है, ये बी एम है, ए एम है सिर्फ, और ये बी एम। ठीक है, तो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी का स्क्वायर मीन्स 36 इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। बी एम का स्क्वायर कितना होगा, ए एम यहाँ के माइनस हो जाएगा, 36 माइनस ए एम का होल स्क्वायर। उसके बाद इधर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम। ये क्या बना, बी एम ओ, ये हाइपोटेनियस है, ये 90 डिग्री है। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। और ओ एम कितना है भाई, ओ एम कितना है, यहाँ से ओ एम अगर हमें निकालना हो तो इस पूरे ओ ए से क्या माइनस करेंगे, ए एम को, मतलब ओ ए में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, ए एम। हमने इसको कहाँ रखा है, इसकी जगह पे, ओ ए माइनस ए एम। अब भाई हमारा क्या बना, ये बी एम की वैल्यू कितनी आएगी, ये यहाँ के माइनस हो गया 25 माइनस ओ ए माइनस ए एम का स्क्वायर। भाई ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इसमें भी बी एम निकाला है, इसमें भी बी एम निकाला है। तो हम इनको एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेटिंग, या फिर यहाँ पे लिखिए बाय इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जब हम इक्वेट करेंगे, और बी एम ये भी है, बी एम ये भी है, इसका स्क्वायर ये भी है, इसका स्क्वायर ये भी है, हम ये लिख सकते हैं 36 माइनस ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस ओ ए माइनस ए एम का स्क्वायर। भाई 36 माइनस ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस ओ ए कितना था, ओ ए ये हमारा रेडियस है, याद रखिए, ये हमारा 5 था, 5 माइनस ए एम का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम ओपन कर देंगे, कितना हो जाएगा, 36 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
36 माइनस AM का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 25 माइनस AM का स्क्वायर प्लस 10AM। भाई देखिए 25 यहाँ कट गया, AM का स्क्वायर कट गया, हमारा क्या आया 10AM इज इक्वल टू 36। AM की वैल्यू कितनी आएगी 36 अपॉन 10 मीन्स 3.6। AM हमारा क्या था ये वैल्यू थी, है ना। अगर हम इस ट्रायंगल को दोबारा से बनाएं तो ये कितना आया 3.6, ये कितना था 6 और ये कितना था B एंड M एंड A। नाउ अगर हम इसे दोबारा से अप्लाई करते हैं तो भाई हमारा क्या होगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। और BM का स्क्वायर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर और AM यहाँ के माइनस हो जाएगा, माइनस AM का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें तो BM निकालना है, BM का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 3.6 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 6 का स्क्वायर हो गया 36 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3.6 का होल स्क्वायर। 3.6 का स्क्वायर हमारा होता है कितना 12.96 ये हमारा हो जाएगा 12.96। तो BM कितना हो जाएगा 23.48 ऐसा कुछ आ जाएगा हमारा इसका स्क्वायर 23.48। जब हमारा 23.04 आ जाएगा 23.04 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो BM आ जाएगा हमारा 4.8 मीटर। मीन्स जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है कितना है हमारा 4.8 मीटर। जब ये 4.8 मीटर हो गया तो हम ये क्या हो जाएगा इसका डबल, है ना। BM हमें BC निकालना है, BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BM मीन्स 2 इंटू 4.8 इज इक्वल टू 9.6 मीटर। ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया इन दोनों के बीच में 9.6 मीटर। एंड ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। टेक योर टाइम और इसको राउट डाउन करो, समझिए। लिख लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला हुआ है अंकित, अंकुर, सईद और डेविड ये शायद 3 दोस्त हैं जो एक सर्कल में इक्वल डिस्टेंस से बैठे हुए हैं। ये हमारा A है, ये B है, ये C है। ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। हम इसका डिस्टेंस एक काम करते हैं 2x ले लेते हैं, इसका भी 2x ले लेते हैं और इसका भी 2x ले लेते हैं। 2x लेने के पीछे एक रीजन है कि सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं ना तो ये वाला हमारा x हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। हमने परपेंडिकुलर डाला, हमें ये निकालना है कि तीनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। और इसका जो रेडियस है इस सर्कल का, आई थिंक इसका रेडियस 20 दे रखा है, 20 मीटर, है ना। इसका रेडियस हमें दे रखा है 20 मीटर। तो हम एक काम करते हैं, हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं और इस ट्रायंगल को यहां ले लेते हैं। भाई ये ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ये है M, यहाँ पे M पॉइंट ले लो, यहाँ पे O पॉइंट ले लेते हैं हम, ठीक है। ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया। तो ये परपेंडिकुलर होता है, हमें पता है। तो ये कितना है 2x का स्क्वायर, भाई ये 2x है, ये x है और ये क्या है M है। AM 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। तो यहां से हमारा AM कितना मिल रहा है 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। AM का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। AM का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर। हमारा AM कितना हो गया रूट में 3x, ठीक है। यहां से हमने निकाल दिया अपना AM। उसके बाद देखिए OM कितना होगा। अब इस ट्रायंगल को हमें लेना है छोटे वाले को, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है OM और ये क्या है B। तो मुझे एक बात बताइए OM कितना होगा। OM इज इक्वल टू AM माइनस OA, AM माइनस OA। और AM कितना निकला है रूट का 3x। और OA क्या है, OA तो हमारा रेडियस है ना। तो ये 20 हो गया। OM इज इक्वल टू, भाई ये भी राइट एंगल है, ये 20 है,
इसमें लगाइए आप फॉर्मूला, ये बी एन कितना है, एक्स है। इसमें अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ओ एम का होल स्क्वायर 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये कितना है √3x माइनस 20 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हमारा क्या अप्लाई होगा, फॉर्मूला हमारा क्या अप्लाई होगा इसमें, फॉर्मूला इसमें क्या अप्लाई होगा, 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स √3x का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3x इंटू 20। तो क्या होगा हमारा 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 400 माइनस 40 √3x। दिस 400 विल कैंसिल आउट, ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 40 √3x इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 √3x, x कैंसिल आउट, 4x इज इक्वल टू 40 √3 एंड x इज इक्वल टू 40 √3 अपॉन 4